हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जिसमें क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर, कन्वर्ट द केस ऑफ द कैरेक्टर एंड डिस्प्ले along विथ इट्स आस्की वैल्यू। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको एक कैरेक्टर को इनपुट करना है, ठीक है। उसके बाद जो आप कैरेक्टर इनपुट करोगे उसका आपको केस चेंज करना है और आपको उसके आस्की वैल्यू के साथ डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा, आंसर देखा जाए इसका। सबसे पहले हेडर फाइल यूज किया है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जब हम प्रोग्राम में सिन या फिर सीआउट यूज करते हैं तो इस हेडर फाइल का यूज किया जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन में है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसका काम क्या होता है? जब हम प्रोग्राम में गेट सी एच फंक्शन या फिर CLR फंक्शन यूज करते हैं तब हम इस हेडर फाइल को लिखेंगे। थर्ड वॉइडमैन है, मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड, वॉइड मतलब होता है खाली, ठीक है। फिर CLR से क्लियर स्क्रीन हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कैर डाटा टाइप में एक्स वेरिएबल के नाम से इनपुट कराया। अब यहाँ पे देखो, मैंने यूजर को पहले डिस्प्ले कराया कि आप कोई भी एक कैरेक्टर को इनपुट करो, एंटर एनी कैरेक्टर, और ये स्लैश एन से क्या होता है? स्लैश एन से लाइन चेंज होता है, ओके। अब देखो सिन एक्स एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्स क्या है? वेरिएबल, कैर डाटा टाइप का, ताकि जो कैरेक्टर इनपुट हो वो एक्स में स्टोर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट क्या है? डाटा टाइप, ए वेरिएबल है। इसमें ये लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैर में जो भी वेरिएबल स्टोर है उसका आस्की वैल्यू निकालो और उसको ए में स्टोर कर दो। चलो हम लोग साथ साथ ड्राई रन भी करते हैं। मान लो कि मैंने एक्स में कैपिटल ए स्टोर किया, तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा? ए में देखो, ए है ना यहाँ पे, ये ए में क्या स्टोर हो जाएगा? ए में इस कैरेक्टर ए का आस्की वैल्यू स्टोर हो जाएगा, दैट इज 65। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि जो भी कैरेक्टर इनपुट हुआ है उसका आस्की वैल्यू स्टोर कर देगा ए में। फिर मैं चेक करूंगा क्या ए 65 और 90 के बीच में आता है, क्योंकि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू का रेंज होता है 65 टू 90, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा क्या ये 65 से 90 के बीच में आ रहा है। अगर आता है तो मुझे क्या डिस्प्ले करना है? मुझे डिस्प्ले करना है चेंज्ड केस ऑफ एक्स इज कैर ए प्लस 32। समझो इसको, चेंज्ड केस ऑफ, तो ये डिस्प्ले डबल कोट्स के अंदर है, देखो ये डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। एक्स में क्या है? स्टोर ए। तो इसका डिस्प्ले कैसे होगा? मैं लिख रहा हूं, इसका डिस्प्ले ऐसे होगा, चेंज्ड केस ऑफ एक्स में क्या स्टोर किया? मान लो मैंने एक्स में ए स्टोर किया, तो ए लिखाएगा यहाँ पे, ए इज कैर ए प्लस 32। इसका मतलब क्या हुआ? ए में क्या स्टोर है? ए में 65 स्टोर है। 65 में 32 ऐड किए, क्यों ऐड किए? क्योंकि स्मॉल ए का आस्की वैल्यू होता है स्मॉल ए, आस्की वैल्यू कितना होता है? 97। और जब तुम 97 को 65 से माइनस करोगे तो तुम्हें 32 आएगा। तो क्या समझा? यहाँ पे ये समझे कि कैपिटल ए से स्मॉल ए के बीच का जो डिफरेंस है वो आस्की वैल्यू का 32 का डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैर कैर ए प्लस 32। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 32 में क्या होगा? आस्की वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है? अभी ए का वैल्यू है 65, और 65 में 32, 65 में 32 ऐड करोगे तो 97 आ जाएगा, और उस 97 का कैरेक्टर निकालोगे तो आ जाएगा स्मॉल ए, ठीक है। उसके बाद अगर जो कैरेक्टर इनपुट मैंने किया है उसका आस्की वैल्यू अगर 97 से 122 के बीच है तो हमको कैसे डिस्प्ले करना है? चेंज्ड केस ऑफ एक्स ई कैर ए माइनस 32, यहाँ पे माइनस है, तो ये कैसे डिस्प्ले हो जाएगा? चेंज्ड केस ऑफ एक्स, एक्स में इस बार क्या है? मान लो एक्स में इस बार मान लो कि अगर एक्स में स्मॉल ए है तो क्या होगा? इज कैर ए माइनस 32, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो उसी तरह मैं जैसे क्वेश्चन में लिखा आस्की वैल्यू भी प्रिंट करना होता तो कैसे प्रिंट करते? यहाँ पे कर देते, यहाँ पे पहले इसको मिटाते, पहले इसको मिटाते यहाँ से, फिर यहाँ पे लिखते ऐसे करके, एंड डबल कोट्स बंद, फिर इस तरीके से आस्की वैल्यू क्या है उसका? आस्की वैल्यू किस में स्टोर है? आस्की वैल्यू तुम्हारे स्टोर है ए में, ए में स्टोर है ना। आस्की वैल्यू इक्वल्स टू, तो उसको डायरेक्टली तुम ए लिख दो बस डिस्प्ले करने के लिए,
ताकि पता चल जाए। और इसमें भी इस तरह से कर देते, यहाँ पे एंड आस्क की वैल्यू लिखना था तो एंड लिख के उसका आस्क की वैल्यू किसमें स्टोर था, ए में रख देते। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बताने के साथ साथ उसका ड्राई रन भी कराया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।